महान पंडित आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया है। इसमें उन्होंने जीवन को सही तरीके से जीने के बारे में बताया है। आचार्य चाणक्य को आज भारतीय इतिहास के महान विद्वानों में स्थान दिया जाता है। अगर उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति जीवन में कभी मात नहीं खा सकता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आचार्य चाणक्य ने जो अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण अनुभव थे, जिनको उन्होंने संकलित किया था अपनी पुस्तक चाणक्य, उन्हीं में से हम कुछ महत्वपूर्ण अंश आपके लिए लेकर आए हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त ज्ञान है जो आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर देगा। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने बताया है कि किन कारणों से बुढ़ापा आता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो कि बुढ़ापे के लिए जिम्मेदार होती है। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहली चीज़ बताई है आचार्य चाणक्य ने, वो बताया है कि घोड़ों को एक स्थान पर बांधे रखना। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ये घोड़े के संदर्भ में कहा है, जबकि आचार्य चाणक्य का ये कहना काफ़ी हद तक इंसानों के संदर्भ में है। घोड़ों को जिस प्रकार से एक स्थान पर बांधे रखकर वो लोग, उनके पैर कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि घोड़े का काम तो है दौड़ते रहना, और वो दौड़ेगा तभी उसके पैरों में जान रहेगी। यदि उसको एक स्थान पर बांध दोगे तो वो चलना भी भूल जाएगा। उसी प्रकार से अगर व्यक्ति एक ही जगह पर बंधा रहेगा, एक ही ज्ञान को बार बार ग्रैस्प करेगा, एक ही शिक्षा को बार बार लेगा, एक ही खाना बार बार खाएगा, एक ही स्थान पर बैठा रहेगा, एक ही फिल्म देखेगा, एक ही काम करेगा, तो एक तरीके से उसे बुढ़ापा आ जाएगा। यानी कि यदि व्यक्ति एक ही चीज़ को बार बार लगातार कई दिनों तक करता रहेगा तो उसकी स्थिति बुढ़ापे जैसी हो जाएगी, जवानी का उसमें समाप्त हो जाएगी। तो यही आचार्य चाणक्य कहते हैं कि घोड़े को एक स्थान पर बांधे रखना बुढ़ापे का कारण होता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज बताते हैं आचार्य चाणक्य, वो कहते हैं कि स्त्रियों के साथ पुरुष का समागम न होना। वो कहते हैं कि अगर कोई महिला है और उसके साथ पुरुष का समागम नहीं हुआ तो महिला बूढ़ी हो जाएगी। यानी कि स्त्री जवान तब रहेगी जब पुरुष के साथ उसके संबंध बनेंगे, जब वो संभोग करेगी, जब उसका समागम होगा। जब महिला का पुरुष के साथ समागम होगा तभी तो उसके हृदय का जो यौवन है वो खिलेगा। आखिर में जो कली है, जो फूल है, उसका काम क्या है? उसका काम तो सुगंध देना ही है। जब तक उस पे भंवरा नहीं आएगा तब तक उसके जीवन जीवंत नहीं हो पाएगा। तो बस वही कह रहे हैं आचार्य चाणक्य कि स्त्रियों के साथ यदि पुरुष का समागम नहीं हुआ तो स्त्रियां भी बूढ़ी हो जाएंगी। वो फिर ये बात भूल जाइए कि वो सदा सर्वदा जवान बनी रहेंगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण आचार्य चाणक्य बताते हैं आचार्य चाणक्य नीति के अंतर्गत, वो कहते हैं कि वस्त्रों को लगातार धूप में डाले रखना वस्त्रों को बूढ़ा बना देता है। दोस्तों, अगर आप अपने कपड़ों को धूप में सुखाते होंगे तो आपको पता होगा कि ज़्यादा देर तक रखने पर कपड़े के जो रंग होते हैं वो उड़ जाते हैं, कपड़े बदरंग हो जाते हैं। वही आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि कपड़ों को भी धूप में ज़्यादा देर तक रखा जाएगा तो वो बदरंग हो जाते हैं, यानी उन्हें बुढ़ापा पकड़ लेता है। चौथी जो महत्वपूर्ण चीज़ बताते हैं आचार्य चाणक्य, वो कहते हैं कि यदि आप ज़्यादा पैदल चलेंगे तो आपको बुढ़ापा पकड़ लेगा। यानी कि जब आप अपने शरीर से आवश्यकता से अधिक काम लेंगे तो बुढ़ापा पकड़ने का खतरा होता है। यानी कि आपको पैदल ज़्यादा नहीं चलना है लेकिन ज़्यादा नहीं चलना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर चीज़ की एक सीमा होती है और उस सीमा को पार बिल्कुल भी नहीं करना है। शरीर को उतना ही काम देना है जितने की उसको अभ्यास है। इसलिए ऐसा नहीं कि आपको पैदल चलना है, आप 25-25, 30-30 किलोमीटर पैदल चले जा रहे हैं, इससे आपको बुढ़ापा आ जाएगा, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। तो आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं? 4 चीज़ें जो आचार्य चाणक्य ने बताई है वो ये कि घोड़े को एक स्थान पर बांधे रखना, स्त्रियों के साथ पुरुष का समागम न होना, वस्त्रों को लगातार धूप में डालना और बहुत पैदल चलना, ये सभी कारण बुढ़ापे के होते हैं। हमें उम्मीद है कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपको कुछ हद तक आप इसे अपने जीवन में यदि अप्लाई करेंगे तो इससे आपको काफ़ी हद तक एक प्रेरणा मिलेगी, जिससे आप कई समस्याओं का निराकरण बेहद आसानी के साथ कर सकेंगे। आज के इस वीडियो में चाणक्य नीति से संबंधित बस इतना ही।